खबर इस वक्त दिल्ली की सियासी कॉरिडोर से है, जहां मोदी सरकार 3.0 में पहला बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जॉर्ज क्यूरियन ने अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका रेजिग्नेशन मंजूर कर लिया है। सियासत में हर इस्तीफे के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन इस बार वजह सियासी नाराजगी नहीं बल्कि एक संवैधानिक नियम है। सबसे पहले समझिए पूरा मामला। जॉर्ज क्यूरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। उनका टेन्योर 21 जून को समाप्त हो गया। इस बार बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए रिपीट नहीं किया। इसका सीधा मतलब अब वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे, ना लोकसभा ना राज्यसभा। हमारे संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकते हैं। इसी संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए जॉर्ज क्यूरियन ने अपना पद छोड़ दिया। ये एक साफ संदेश भी है कि नियम और प्रक्रियाओं का पालन शासन का मूल आधार है। अब बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो की। मोदी सरकार 3.0 में जॉर्ज क्यूरियन का महत्वपूर्ण मंत्रालयों के राज्य मंत्री थे। पहला, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये मंत्रालय देश के कोस्टल रीजन्स और लाखों मछुआरों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरा, माइनॉरिटी अफेयर्स। ये एक सेंसिटिव मिनिस्ट्री है जो देश के माइनॉरिटी कम्युनिटीज के वेलफेयर से सीधे जुड़ी हुई है। अब उनके इस्तीफे के बाद ये दोनों पद खाली हो गए हैं और इसी के साथ कैबिनेट रीशफल की चर्चा तेज हो गई है। अब समझते हैं कि जॉर्ज क्यूरियन का सियासी कद। वो कोई नए या अचानक उभरे हुए नेता नहीं है। उनका रिश्ता बीजेपी से 1980 से है, यानी पार्टी के स्थापना काल से। वो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ओएसडी के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सियासी एंगल। जॉर्ज क्यूरियन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उनका केरला से होना है और उनका क्रिश्चियन बैकग्राउंड। केरला में लगभग 17% क्रिश्चियन वोट बैंक है। बीजेपी के लिए क्यूरियन का कैबिनेट में होना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज था। माइनॉरिटी आउटरीच का मैसेज, क्रिश्चियन कनेक्ट का मैसेज। इसी आउटरीच स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी ने केरला में अपनी सियासी प्रेजेंस मजबूत करने की कोशिश की। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी केरला में अपना माइनॉरिटी कनेक्ट बनाए रख पाएगी? अब पूरे देश की नजर पीएमओ पर है। 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों में वैकेंसी के बाद कैबिनेट रीशफल के कायस और तेज हो गए हैं। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव भी है और बीजेपी को केरला में अपनी स्ट्रैटेजी भी मजबूत करनी है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या केरला से ही किसी नए क्रिश्चियन चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर मोदी सरकार किसी बड़े पॉलिटिकल सरप्राइज की तैयारी में है? जॉर्ज क्यूरियन का इस्तीफा भले ही संवैधानिक नियम के तहत हुआ हो, लेकिन उसने मोदी सरकार के आने वाली सियासी कदमों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। अब देखना होगा अगला बड़ा फैसला क्या होता है। आप इस पूरे बदलाव को किस तरह देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।